नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे NEIH के बारे में, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी आया है। और आप में से बहुत लोगों का ये सवाल था कि जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आए तो इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। अगर आप NEIH के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप जाकर लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर बेल आइकन में मैं डाल दूंगी, आप जाकर वहां देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले NEIH का, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, इस कॉलेज का फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या इस कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको AACCC की साइट पर जाकर वहाँ से काउंसलिंग करवानी होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए ये वीडियो है जहाँ पर आपको एक अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बट इस वीडियो के शुरुआत में हम जितने भी प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे वो सेम ही है फॉर AACCC एंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोस्पेक्टस है 24-25 का, जो कि मैंने NEIH की साइट से ही लिया है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय में ये इंस्टीट्यूट है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? इसमें 63 सीट्स हैं, जिसके लिए ये टोटल एडमिशन है फॉर BAMS एंड BHMS, दोनों ही कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कोटा है वो 31 सीट्स का है। 31 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी और 31 सीट्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कोटा से भरी जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ऑल इंडिया से करना चाहते हैं तो आपको AACCC की साइट पे जाना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स भरेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न कोटा से बिलोंग करते हैं। ऑल इंडिया कोटा के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? NEIH की साइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कैसे आप अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए वही जो मैं बता रही हूँ आपको, NEIH की साइट पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं वो भरकर आपको पोस्ट कर देना है। ये एड्रेस भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि किस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है। तो ये इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है बिफोर 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर 2024 इस फॉर्म की आखिरी डेट है। इस डेट तक आपका फॉर्म कॉलेज पहुंच जाना चाहिए। और साथ ही अगर क्योंकि ये कॉलेज 2 कोर्सेज ऑफर करता है, BAMS एंड BHMS, तो दोनों की ही लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 15 अक्टूबर 2024। डेट ऑफ काउंसलिंग और डेट ऑफ एडमिशन आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये फीस 1000 है, SC ST PW कैटेगरी के लिए ये फीस 500 है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप दोनों चीज़ें फ्री करना चाहते हैं, BAMS भी और BHMS भी, तो आपको ये फीस अलग अलग देनी होगी दोनों कोर्सेज के लिए। उसके बाद यहाँ पर नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, जो कि है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब है, अगर आप इस कॉलेज को बीच में छोड़ देते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद अपना कोर्स कंप्लीट किए बिना, तो क्या आपको कोई जुर्माना भरना पड़ सकता है? तो अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो ये जुर्माना 50,000 है। इसी का ये बॉन्ड आपसे पहले से भरवा लेते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को बीच में छोड़ता है तो उसे जो ये पैसे है 50,000 रुपये वो भरने पड़ेंगे बिफोर लीविंग कॉलेज। उसके अलावा एंटी रैगिंग बॉन्ड हर कॉलेज में होता है, ये कॉमन है। उसके अलावा सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके
कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में रख लिए जाएंगे, एकेडमिक ब्लॉक में, और वो तभी आपको रिटर्न किए जाएंगे जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक साल वो किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और अगले साल वो दोबारा से नीट देते हैं, तो जब उनका कहीं और किसी और कॉलेज में हो जाता है तो वहाँ पर जब उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें पहले कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे, वो आप इस कॉलेज में NEIH में नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज। जो एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपये, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं फॉर जनरल कैटेगरी, वो नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पर हम देखते हैं 500 रुपये जो फीस है वो SC ST PW कैटेगरी की है और 1000 रुपये जनरल कैटेगरी की है। तो ये जो एप्लीकेशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। आप अगर अपना काउंसलिंग नहीं भी कराते हैं, एप्लीकेशन फीस भर चुके हैं, तो आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। नंबर ऑफ सीट्स हम शुरुआत में भी डिस्कस कर चुके हैं, 63 और 63 है, दोनों में, BAMS में भी और BHMS में भी। उसके बाद इसका एडमिशन क्या प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा? ऑब्वियसली नीट 2024 की मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा फॉर 31 सीट्स, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। आगे आपको कोर्स की फीस बताई गई है, जो कि यहाँ पर मैंने मार्क की हुई है। BAMS में फर्स्ट प्रॉफ की फीस है 50,810, सेकेंड प्रॉफ की 33,550 एंड थर्ड प्रॉफ की भी सेम है। ऑन दी अदर हैंड BHMS में जो फीस है इट इज़ 50,810 फॉर फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ के लिए 22,550 एंड थर्ड प्रॉफ के लिए 22,550 एंड फोर्थ प्रॉफ के लिए 22,000। तो ये फीस यहाँ पर बताई गई है। साथ में आपको हॉस्टल फीस भी बताई गई है, इट इज़ 14,400 1 ईयर एंड अगर सिर्फ गर्ल्स हैं और वो अटैच्ड वॉशरूम भी चाहती हैं तो वो 21,600 पर ईयर। उसी के साथ एक सिक्योरिटी अमाउंट भी होगा जो कि रिफंडेबल होगा 10,000 का, यानी बाद में आपको वो पैसे रिफंड मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर इस प्रॉस्पेक्टस के एंड में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो इन्हीं को आपको प्रिंट कर कर लगाना है अपनी एप्लीकेशन में, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है ये तो सबको ही लगाना है, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, तो ये आपने सबने लगाना है। उसके अलावा इट डिपेंड्स आपके कास्ट, अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिड है, तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो ये सारा फॉर्मेट आपको एंड में दिया हुआ है और यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अपने मन घड़ंत कुछ भी कास्ट सर्टिफिकेट या वो बनाकर नहीं लगाना है। इससे पहले हमने बात की थी कि एक एंटी रैगिंग बॉन्ड भरवाया जाता है, तो वो एंटी रैगिंग बॉन्ड भी का भी फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने ये सारा प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया, हमें पता चल गया है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ऑल्सो कॉलेज की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरह का बॉन्ड है और क्या क्राइटेरिया है, वो सब हमें पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप EEE की साइट से जाकर ये कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, आप गूगल पर जाइए, NEIH डालिए गूगल पर और ये साइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको एक लिंक यहाँ पे, जैसे मैंने देखी साइट ओपन की, उसमें सबसे ऊपर प्रॉस्पेक्टस है 24-25 का, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसी के सीधा नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर एडमिशन इनटू BAMS एंड BHMS। इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में सारी बहुत ही इजी चीजें हैं जो कि आपको पता होंगी कैसे भरनी है। एक फोटो आपको लगानी है, अप्रोप्रिएट कॉलम में टिक करना है। अगर आप BAMS के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप BAMS को क्लिक करेंगे, अगर आप BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके सामने अप्रोप्रिएट बॉक्स में एक टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद आपका पूरा नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, परमानेंट हाउस एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनैलिटी, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जेंडर, रिलीजन, ये सब आप भर देंगे। उसके बाद ये जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल है, इसे बहुत ध्यान से भरिएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप 10th के अपने मार्क्स, 12th के मार्क्स, ये सब आप भर देंगे जैसा कि आप नॉर्मल काउंसलिंग में करते हैं। उसके बाद नीट का अपना रोल नंबर, नीट की ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक, मार्क्स ये भर देंगे।
उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं जो आपको इसके साथ अटैच करने हैं। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो हमने अभी डिस्कस किया था उसका फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, डिमांड ड्राफ्ट और कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं कैंडिडेट को, और ये फॉर्म आपको 15 अक्टूबर से पहले जो है कॉलेज में पहुंचा देना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं डेट ना मिस हो जाए। जल्दी से भरकर सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर आप इसे पहुंचा दें। और मैं मिशन का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है ये वीडियो बनाने में। अगर वो नहीं होते तो ये वीडियो भी पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज जितनी भी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ही ओनली गिव मी। सो थैंक यू वेरी मच मिशन फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके फॉर्म भरने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।